ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल और चर्चा में है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केरल के इडुक्की के मैरियन कॉलेज में छात्रों के साथ पुरानी मार्शल आर्ट कलरी में हाथ आजमाया। बाद में उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की और फिल्म, राजनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और उच्च शिक्षा पर बात भी की। राहुल गांधी ने कलरी प्रैक्टिस से पहले किए जाने वाला पारंपरिक अभिवादन वंदनम किया, जिसमें प्रैक्टिस करने वाले ट्रेनिंग एरिया गुरु और देवता को सम्मान देते हैं। राहुल गांधी आइकिडो में ट्रेड है, जहां उन्होंने सालों की प्रैक्टिस के बाद ब्लैक बेल्ट हासिल की। उन्होंने ब्राजीलियन जियो जित्सु की भी प्रैक्टिस की है, जिसमें तलवारबाजी की ट्रेनिंग और टेक्निक शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों को रोल्स, बैकग्राउंडिंग, बेस ग्राउंडिंग और नॉन वायलेंट रिडायरेक्शन जैसे जियो जित्सु मूव्स पब्लिकली दिखाए थे। कलरी पार्ट 2, जिसे अक्सर कलरी कहा जाता है, सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत केरल में हुई थी। इस प्रैक्टिस में फिजिकल कंडीशनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, हथियार ट्रेनिंग और बिना हथियार के लड़ने की तकनीकें शामिल हैं। बहुत हुई मार्शल आर्ट की बात, अब समझते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। ट्रेनिंग का इस स्टेट से गुजराती है, जिसमें लड़की और मेटल के हथियारों से प्रैक्टिस और बिना हथियार के लड़ाई शामिल है। यह मार्शल आर्ट अपने आसान मूवमेंट, छलांग और घूमने के लिए जानी जाती है और अभी अभी डांस फॉर्म जैसी दिखती है। यह ऐतिहासिक रूप से केरल के योद्धा कबीलों से जुड़ा था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें गिरावट आई और बाद में इसे एक कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पर फिर से शुरू किया गया। बातचीत के दौरान एक छात्र ने कांग्रेस नेता से फिल्मों के प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल होने के बारे में पूछा। केरल स्टोरी 2 का जिक्र करते हुए जिन्होंने कहा कि यह अच्छी खबर है कि फिल्म दर्शकों को नहीं खींच पा रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा, अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी 2 खोखली लगती है और कोई इसे नहीं देख रहा है, और कहा कि देश में अभी भी बहुत से लोग केरल की परंपराओं और संस्कृति को समझते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया का तेजी से हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बदनाम करने और समाज में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पश्चिमी एशिया में झगड़ों और उनके बड़े असर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ऊपर से देखने पर यह अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसा लगता है, और कहा कि यह लड़ाई अमेरिकी, चीन और रूस के बीच बड़े जियोपॉलिटिकल मुकाबले से जुड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई पर निर्भर होने की बजाय और इसके होने की वजह से भारत पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरें जानने के लिए और वायरल स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल वायरल समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें।